कोई एक ऐसे पर्सन है जो आप तक कुछ मैसेजेस पहुंचाना चाहते हैं। उनके दिल में क्या चल रहा है, वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको बताना तो चाहते हैं, लेकिन किसी रीज़न से आप तक वो मैसेजेस या तो वो पहुंचा नहीं पा रहे हैं या फिर आप इस समय वो सुनना नहीं चाहते। आप दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। रीसेंट पास्ट कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसके कारण शायद अब आप एक दूसरे से या तो बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं या फिर कुछ डिस्टेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में। क्या चल रहा है उनके दिल में और कौन सी ऐसी बातें हैं जो इस समय आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और साथ में ये हम देखेंगे यूनिवर्स के कुछ ऐसे मैसेजेस जो आपके लिए सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। इस वीडियो में कही हुई बहुत सारी बातें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। जो भी ये पर्सन है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उन्हें अपने माइंड में विजुअलाइज करें, उनका नाम 3 बार लें, उनके साथ अपनी एनर्जी कनेक्ट करें और फिर देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपसे करना चाहते हैं या कहना चाहते हैं इस समय। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सी ऐसी बातें हैं जो ये पर्सन इन तक पहुंचाना चाहते हैं। ओके, 2 of Wands, Page of Swords, Lovers, Seven of Cups, Devil, 6 of Cups, 7 of Pentacles, 9 of Pentacles, 5 of Pentacles, High Priestess, 6 of Wands, 10 of Swords एंड बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कौन से ज़ोडिएक एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल कर आ रही हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली निकलती हैं मैं उनके बारे में आपको बताती हूँ और साथ में कुछ नंबर्स में बताऊंगी जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट। अगर वो डेट डबल डिजिट में है तो दोनों को टोटल करके एक सिंगल डिजिट पर लेकर आएँ और देखें अगर यहाँ रेजोनेट होता है कि नहीं। तो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ज़ोडिएक साइन मुझे यहाँ पर पहले दिखाई दे रहा है वो है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, और उसके बाद कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टॉरस यानी कि वृषभ राशि और वर्गो यानी कि कन्या राशि। कैप्रिकॉर्न मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। और हमारे पास इक्वल अमाउंट्स में यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, और जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा की भी इक्वल अमाउंट है। तो जेमिनी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, लिब्रा यानी कि तुला राशि। अब बात करते हैं कुछ नंबर्स की, जो है 10, 2, 11, 6, 7, 15, 6, 10, 6, 2, 5, 9 और 7। अब यहाँ पर 10 के एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, 6 के एनर्जीज और साथ में ही है हमारे पास 7 के एनर्जीज जो यहाँ क्लियरली, और 2 के एनर्जीज भी हैं। ओके, सो बहुत सारे नंबर्स यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं।
अब सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो भी पर्सन है, जो जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, बहुत ज़ाहिर-सी बात है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा या तो हार्ट ब्रोकन हैं या तो फिर इस इंसान की बिल्कुल शक्ल देखना नहीं चाहते। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ पर आप दोनों एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्पेस में चले गए थे। आप दोनों के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई जहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोगों को ऐसे लगा कि ना इस इंसान ने कुछ ऐसे काम कर दिए हैं आपके साथ जो आपने कभी भी इनसे एक्सपेक्ट नहीं किए थे। कुछ मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, कुछ ऐसी बातें बोली गई हैं जो अब आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं और आप में से काफ़ी सारे लोग शायद अपनी लाइफ में इस चीज़ से मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो हर्ट, वो फीलिंग आप में से बहुत सारे लोगों को इस समय है। यू नो ये एक इस इंसान का बहुत ज़्यादा एक रिपिटेटिव पैटर्न हो सकता है। बार-बार उन्होंने कुछ अपनी लाइफ में ऐसे काम किए हैं, जिसके लिए पहले तो आप इनको बहुत ज़्यादा माफ़ करते रहे। उसके बाद भी जब इन्होंने ये सारे काम करने शुरू करे वापस से, कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपने शायद सोचा कि अभी इनफ इज़ इनफ, कितनी बार और माफ़ किया जाए इस इंसान को। अब डीप डाउन इस इंसान को भी पता है कि इनकी कितनी बड़ी गलती हुई है इस सारी चीज़ में। प्यार आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं, लवर्स की एनर्जी यहाँ पर निकली है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रियलाइज़ेशन लाइफ में बहुत ज़्यादा बाद में होती है। बहुत डीपली इस चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग वाले ज़ोन में है। बहुत देर तक आपके बारे में या तो सोचते रहते हैं या आपकी कोई पुराने फ़ोटोग्राफ्स देख रहे हैं, कोई पुराने मैसेजेस हो सकते हैं। यहाँ पर उन लोगों के लिए भी एनर्जीज़ पिक हो रही हैं जो आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कोई पुराने टाइम्स को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। लवर्स की एनर्जी यहाँ पर दोनों लोगों को सिग्निफ़ाई कर सकती है, दोनों के एनर्जीज़ को सिग्निफ़ाई कर सकती है। लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं, अब अपने लिए एक सेल्फ मेड काइंड ऑफ पर्सन बन चुके हैं। आपको आपकी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, हर एक इंसान के माइंड में एक डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड हो सकता है इस पर्सन के साथ। मे बी आज भी आप वेट कर रहे हैं कुछ वहाँ से सुनने के लिए, उनकी फीलिंग्स जानने के लिए कि उनके दिल में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो इसीलिए कलेक्टिव रीडिंग में अलग-अलग एनर्जीज जो पिक होती हैं, मैं आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई थी कि इस पर्सन ने कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर कुछ फैमिली प्रेशर्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करी, मतलब बहुत ज़्यादा फिकल माइंडेड काइंड ऑफ ये पर्सन हो सकते हैं। मतलब दिमाग इनका एक जगह स्थिर नहीं रहता, बहुत ज़्यादा तेज़ी से या तो दिमाग चलता था इनका या बहुत ही ज़्यादा कभी आज ये करना है, कल वो करना है, अभी ऐसे बात करनी है, कल वैसे बात करनी है, आज बहुत ही ज़्यादा वार्म और अफेक्शनेट होना है, अगले दिन ऐसे बताना है कि जैसे कि आप मैटर ही नहीं करते। ये इंसान की लाइफ में बैलेंस की हमेशा से कमी रही। कई बार ऐसे भी हुआ है कि आपके लिए कुछ स्टैंड लेना, आपके साइड लेना या फिर आपके लिए किसी से कुछ बोलना या एक कंफर्ट फीलिंग जो आपको करवानी चाहिए थी, शायद इस इंसान ने कभी नहीं कराई। अपने ही कंफर्ट ज़ोन से ये कभी निकल नहीं पाए। अपने बारे में शायद बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सेल्फ मेड हो सकते हैं, थोड़े एरोगेंट किस्म के हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एनर्जीज इनकी भी पिक हो रही है, जहाँ पर ये पर्सन को अपनी अचीवमेंट्स का या अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा अहंकार, बहुत ज़्यादा प्राउड फीलिंग या जिसे कहते हैं ना प्राइड, एक्सेस प्राइड जब ज़्यादा हो जाती है ना लाइफ में, तो ये उस किस्म के पर्सन भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जहाँ पर वो उनको हमेशा से ना अपनी प्रेज़ सुनना, अपने बारे में सोचना, हर चीज़ सेल्फ सेंटर्ड काइंड ऑफ पर्सन ये थे। अब ये सारी चीज़ें इनको भी कहीं न कहीं रियलाइज़ हो रही हैं, बिकॉज़ एक टाइम ऐसा लाइफ में आता है जब रियलाइज़ेशन सेट इन हो जाती है। अब वो चाहते हैं कि ना वो अपनी लाइफ में चीज़ों को जल्द से जल्द अपना टाइम बेटर कर सकें। नो मे बी आपको छोड़ने के बाद या फिर आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, उन्होंने इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा, जैसे यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आई है। अब अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में चीज़ों को हील करें, यू नो लेकिन जैसे मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो सकते हैं, यू नो एक जिसे कहते हैं ईगो आ जाना बीच में, कि ना आगे होकर खुद से ये चीज़ें आपको कहना या फिर अपने आप को एक्सप्रेस करना, इनके
यू नो ईगो के खिलाफ हो सकता है, इनके अपनी पर्सनालिटी के खिलाफ हो सकता है, लेकिन डीप डाउन इनके माइंड में जो फीलिंग्स चल रही है मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। राइटली सो, बहुत ज्यादा इस समय पर एक सेल्फ एनालिसिस जब होता है ना, सोचना, अब चीजें हो गई, बात बोल दी, कुछ हर्ट करने वाली चीजें हो गई, लेकिन वो रियलाइजेशन जब होती है ना, तब उनको रियलाइज हुआ है कि जो चीज हुई शायद गलत हुई। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हैं, अपनी बात कहने पर वापस जाकर सॉरी बोलना, उस चीज को फील करके आपसे अपोलोजाइज करके माफी मांगना, शायद उसके बारे में तो ये कभी सोचेंगे ही नहीं। लेकिन दिल में इनके क्या चल रहा है इस समय पर, मैं आपको बता रही हूँ। अब ये देखिए, मून का कार्ड, उसके नीचे है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, साथ ही में हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। क्योंकि कार्ड्स में जितने मर्जी पुल करते जाऊं, कई बार जब हमारे लिए जो एनर्जीज निकलती है इतनी ज्यादा स्ट्रांगली निकलती है, तो यस, ये इंसान ने मे बी आपके पीठ पीछे कुछ किया, मे बी आपको धोखा दिया, मे बी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए, लेकिन अब रियलाइजेशन इनको ये हो रही है कि आपकी एक्चुअली वैल्यू क्या है। अब उनको ऐसे लगता है कि वो आपको लेट गो नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा जेलस हो सकते हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में कुछ शायद मूव ऑन कर चुके हो, या आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, या फिर आपको अब इनकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ये भी इनके बर्दाश्त के बाहर हो सकता है कि कैसे आप पहले इन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, बहुत ज़्यादा केयरिंग थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपने लिए इनके लिए एक्सप्रेस करते थे, जहाँ शायद दुनिया वालों से लड़ जाते थे और इनको हमेशा एक पेडेस्टल पर बिठा कर रखा था। अब ये चीज़ें आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे आप लोगों के बीच में कईयों के तो एक छोटी सी बात बहुत बड़ा इशू बन गई। बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई जहाँ पे रिलेशनशिप में बहुत सारी कड़वाहट भर गई। इस इंसान के आपसे बहुत ज्यादा डिजायर्स, आपसे एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा थी। अब ये मे बी नेचर से बहुत ज्यादा एक ग्रीडी किस्म के पर्सन हो सकते हैं, जिनको मटीरियलिस्टिक चीजों का बहुत ज्यादा शौक था। अब ये सारी चीजें जब इनकी लाइफ में हुई हैं, अब यहाँ पर एक चीज और है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो वहाँ यहाँ एक एनर्जी और निकल कर आ रही है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन ना किसी एक ऐसे एडिक्शन में हो सकते हैं, एक ऐसी चीज की लत इनको लगी हुई है जो बहुत ज्यादा हार्मफुल है, और शायद आप में से काफी सारे लोगों ने इनको उस चीज से हटाने की कोशिश भी की, कि क्योंकि उनके बेटरमेंट के लिए ये चीज नहीं थी। अब ये एडिक्शन किसी भी चीज़ की हो सकती है, हार्मफुल सब्सटेंस की हो सकती है, गैम्बलिंग की हो सकती है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, या फिर रिलेशनशिप के बाहर यू नो कुछ ऐसे काम करना जो शायद एक आदत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। तो कोई भी चीज़ें हो सकती हैं अलग अलग किस्म की। कुछ चीज़ें आपसे इन्होंने बहुत ज़्यादा हिडन रखी, आपने हमेशा से अपना 100% दिया, आप बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट रहे, आपने अपनी फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करी, और जितना आपने इस रिलेशनशिप में दिया शायद आपको कभी भी वापस इक्वल अमाउंट में नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई। अब आप में से कुछ लोग तो हैं जो शायद इनका नाम सुनना नहीं चाहते, इनसे इनको जो फील हो रहा है वो नहीं सुनना चाहते, लेकिन क्योंकि यहाँ हमारे टॉपिक आज का रीडिंग का यही है कि इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, दिल में क्या चीजें हैं, तो कुछ लोगों के लिए शायद ये सुनना बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है। लाइफ में क्लोजर नहीं मिलना, आपको नहीं समझ में आना कि क्यों सडनली आपकी लाइफ में चीजें हुई। अब ये चाहते हैं कि आपके लाइफ में और इनके साथ जो भी ये रिलेशनशिप है ना, उसमें से वो बादल हट जाएं, थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए। लेकिन ये चीजें हैं वो जो अपनी कॉन्शियस को ठीक करने के लिए, अपने माइंड में चीजें ठीक करने के लिए सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं, कुछ और कार्ड्स निकालते हैं दूसरे डेक में से, और एग्जैक्टली इनके माइंड में क्या चीजें हैं जो आप तक कन्वे करना चाहते हैं। ओके, देख लेते हैं क्विकली। ओके, यू वर राइट। अब इनको ये चीज की तो रियलाइजेशन हो गई कि आप दोनों के बीच में ना कोई एक कॉन्वर्जेशन जरूर हुई है, जहां पर आपने इनको कुछ समझाने की कोशिश करी, या किसी के बारे में मे बी एक कोई थर्ड पर्सन हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, या कोई और पर्सन जो इनके ऊपर शायद इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश कर रहे हैं। आपने इनको कुछ समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश की है, लेकिन ये उस समय पर आपकी कोई बात सुनना नहीं चाहते थे। मे बी उस चीज के कारण आपसे इन्होंने बहुत ज्यादा झगड़ा भी कर लिया था। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यहाँ पर था, तो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, 7 ऑफ पेंटिकल्स, जब ये सोचने बैठे ना डीप डाउन, अब इनको ये फील हो रहा है कि जो आपने कहा था ना वो सही था,
लेकिन उस समय अपने ही अहंकार में, अपने ही ईगो, अपनी प्राइड, अपने अग्रेशन में ये चीजें वो सुनना नहीं चाहते थे, और आपसे झगड़ा भी कर लिया, आपसे आर्ग्यूमेंट कर लिया, मे बी आपको कुछ ऐसे शब्द बोले जिससे आप आज भी बहुत ज्यादा हर्ट हैं। और जब कभी मे बी अगर ये किसी एडिक्शन में है, कोई बुरी लत इनको लगी हुई है, अब उसके कारण ना कुछ मे बी फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज कुछ आ गए हैं। अब रियलाइजेशन इनकी सेट इन हो गई कि जो चीजें आप कह रहे थे ना वो बिल्कुल ठीक है, आपकी कही हुई बातें, आपकी चीजें बहुत सारी इस समय पर याद आ रही हैं, बट अब उसको करेक्ट करना, टाइम में वापस जाना, एक बार जो चीज आपकी लाइफ में निकल गई, एक टाइम जो आपकी लाइफ में निकल गया, कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कनेक्शन आपकी लाइफ से जब चले जाते हैं, उनको रिवाइंड कर कर वो ही वापस लेकर आना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ऑलराइट, विल दिस पेन एवर स्टॉप? बहुत ज्यादा पेन में हो सकते हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि क्या ये दुख, क्या ये दर्द कभी भी खत्म होगा कि नहीं, क्योंकि खुद के साथ जीना, ये चीजें सोचना, अंदर ही अंदर उनको खा जाना, ये सारी चीजें इनके साथ चल रही हैं। और अगर ये आप तक पहुंच नहीं पा रहे, या फिर जिस रीजन से भी ये आपको कन्वे नहीं कर पा रहे, या आप अगर सुनना ही नहीं चाहते हैं, मे बी आपकी लाइफ में अब इनके कोई मायने ही नहीं है, कोई इनका कोई प्रेजेंस ही नहीं है, तो ये चीज भी इनको अंदर से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है, बहुत ज्यादा पेन, बहुत ज्यादा एक ऐसे जोन में है जहां पर अपने आप को अगर ये एक्सप्रेस भी करना चाहें तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी, रियलाइजेशन हो गई। मे बी अगर ये किसी और रिलेशनशिप में चले गए आपको छोड़ने के बाद, वहां पर वो प्रेज, उस तरीके की एडमिरेशन, उस तरीके की प्यार और कंसर्न वहां पर नहीं दिखा, तो अब इनको रियलाइज हो गया कि आपकी वैल्यू क्या है। बट इज इट टू लेट? ये एक और चीज है जो इनके माइंड में चल रही है, इसलिए हमारे पास टू ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड निकला था। बहुत सारी कंफ्यूजन, अपने कंफर्ट जोन से निकल कर आना और आपसे ये चीजें एक्सप्रेस करना, ये चीजें बताना ऑल्सो इज अ प्रॉब्लम फॉर देम। तो अब रियलाइजेशन इनको हो गई है कि कैसे उनके आसपास जो लोग इस समय हैं, या जिनके इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने इस रिलेशनशिप का सत्यानाश किया था, वो बिल्कुल वैसे नहीं है जैसे आप थे। आपकी अहमियत इनकी लाइफ में क्या है, अब जाकर इनको समझ में आ रही है। आई कांट डू दिस राइट नाउ। अपने लिए कुछ भी करना इस समय पर इनको ऐसे लग रहा है कि ये नहीं कर पा रहे, एंथुजियाज्म खत्म हो गया। अगर काम करने की बात आ रही है तो उनको ऐसे लगता है वो नहीं कर पा रहे, रिलेशनशिप में आगे मूव ऑन करने की बात आ रही है, इनको लग रहा है वो भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनके दिमाग में ना बहुत सारी एक गिल्ट हो सकती है, इनके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही है जहां पर इनको हर कदम पे ऐसे लग रहा है कि ये वो चीज अचीव नहीं कर सकते जो इनको करनी है। तो बहुत ही ज्यादा एक लो वाइब्रेशन वाले जोन में ये इस समय पर है। और मे बी एक तरीका भी होता है कर्मा का, जब आपकी लाइफ में आप किसी को बहुत ज्यादा हर्ट कर लेते हो ना, तब कहीं ना कहीं से ये सारी सिचुएशंस आपकी लाइफ में अराइज होनी शुरू होती हैं। सो यस, आई एम अ बिलीवर ऑफ कर्मा, सो आई कांट लेट यू गो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक कार्ड दिखाया था, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ओके, बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कि लेट गो नहीं कर पा रहे, लेट गो नहीं कर पा रहे आपकी यादें, लेट गो नहीं कर पा रहे आप लोगों का जो बॉन्ड था, वो रिलेशनशिप जो आप एक साथ शेयर करते थे ना, ये वो चीजें लेट गो नहीं कर पा रहे, और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है लाइफ में आगे मूव ऑन करना या कुछ और करना इस समय। तो बहुत ज्यादा सैड एनर्जीज में भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। अब यहाँ पे दो चीजें, ओके, दो कार्ड्स एक साथ ही निकल गए। आई विश आई कुड बी मोर ऑनेस्ट विद यू। अब देखो, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि आपके पीठ पीछे कुछ ऐसे केयर रेपिटेटिव पैटर्न हो सकता है, किसी और रिलेशनशिप में गए हैं, या फिर इनके फैमिली की तरफ से जो भी प्रेशर था जिसके कारण भी आप लोगों के बीच में ये डिस्टेंस क्रिएट हुआ। ऑनेस्टली इन्होंने आपको कुछ बताया नहीं, आप में से आधे लोगों को तो अभी भी नहीं मालूम कि क्या हुआ है, क्योंकि इन्होंने आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया होगा, कहीं से भी कोई कॉन्वर्जेशन नहीं हो रही, कोई भी सिचुएशन आपको नहीं पता लग गई। आई कांट कम टू यू नाउ। मैंने आपको बोला था ना कि बहुत सारे ईगो इश्यूज हो सकते हैं, कुछ चीजें इनके दिमाग में चल रही हैं, फैमिली प्रेशर्स हो सकते हैं, और अगर आप एक ऐसे पर्सन के साथ थे जो ऑलरेडी कमिटेड थे, तो उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो गई जहां पर वो अपने उस कमिटेड रिलेशनशिप को नहीं छोड़ पा रहे और आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, तो ये बीच में अटकने वाला काम इनके साथ हो रहा है इस समय।
आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। अब ऑब्वियसली अगर वो आप एक बार भी अगर आपसे बात करने की कोशिश करते हैं या आपको मिलते हैं, उनको ये नहीं समझ में आ रही कि कहाँ से स्टार्ट करें। उनको एक तो या तो सॉरी बोलना नहीं आता, अपनी गलतियां एक्सेप्ट करना नहीं आता, तो इसीलिए उनको ये भी चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए। तो बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बताया कि इस समय उनके माइंड में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो इस टाइम पर। देखो, आप लोगों का रिएक्शन अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीके से हो सकता है, अलग अलग फीलिंग हो सकती है सर्टन पर्सन के लिए जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। लेकिन हर एक तरीके की जो भी एनर्जीज मैं यहाँ पिक कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू, तो जो भी है जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। जितना भी पोर्शन आपके साथ रेजोनेट होता है जस्ट टेक दैट मच, और जो रेजोनेट नहीं होता यू कैन जस्ट लीव द रेस्ट, यू नो। हर एक कही हुई बात जरूरी नहीं है आपके साथ रेजोनेट हो। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स के कौन से ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जो आपके लिए इस समय पर बहुत ज्यादा नेसेसरी हो सकता है सुनना। ये जो रीडिंग है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, लेकिन यूनिवर्स के जो मैसेजेस हैं बहुत ज़्यादा जेनरिक होते हैं। तो लेट्स सी यूनिवर्स आप तक क्या क्या पहुंचाना चाहते हैं। ओपननेस। यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि जो भी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं ना, उसको सप्रेस मत करो। सिचुएशन जो भी रहे, यू नो, जब भी आप अपने अंदर चीज़ें रखना शुरू करते हो, आप ही की हेल्थ, आपका मानसिक संतुलन, आपकी फिजिकल हेल्थ में ये सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। कुछ फुल मून रिचुअल्स भी हैं जो आप में से काफ़ी सारे लोग कर सकते हैं। अलग अलग वीडियोस होते हैं वो फुल मून रिचुअल्स करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही मुझे। और मून रिप्रेजेंट करता है हमारी लाइफ के सब रिलेशनशिप्स, इंट्यूशन, इमोशंस। तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी लाइफ में इस समय बहुत ज़्यादा चल रही है ना, अपने लिए कुछ ऐसे काम करना बहुत नेसेसरी है, इनर हीलिंग करना नेसेसरी है जो आपको बहुत सारा एक इनर पीस दे सके। यू नो, बहुत ट्रोमैटिक एक्सपीरियंसेस होना, कुछ लाइफ के बहुत सिचुएशंस खराब हो जाना, ये टाइम पर यू नो बी ओपन। और लोगों के साथ भी जब आप अपनी यू नो कोई बात रखना चाहते हैं ना, दिल खोलकर अपनी बात सामने रखें। यू नो, अपने ही इमोशंस को अंदर मत दबाते रहें। कम्युनिकेशन पे हमेशा ध्यान दें जब भी आप किसी को ओपनली कुछ बात करते हैं। करियर में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है। बी ओपन। अब ओपननेस यहाँ पर ये भी है, बी ओपन एंड पॉजिटिव टू कोई भी चेंजेस जो आपकी लाइफ में आते हैं। यू नो, अलग अलग चीज़ें यूनिवर्स आपकी लाइफ में लेकर आते रहते हैं। थोड़ा सा ओपन माइंडेड रहें, डोंट बी स्टक, को एक पर्टिकुलर जोन में मत फंस जाएं। थोड़ा सा बी ओपन टू न्यू आइडियाज, न्यू थिंग्स। तो वो करना भी नेसेसरी है। एनलाइटनमेंट, बहुत सारी एनलाइटनमेंट आपको मिल गई है। लाइफ के इतने एक्सपीरियंसेस ने आपको इतना कुछ सिखा दिया है, अब आपको मालूम है एग्जैक्टली कौन से पाथ पे जाना है। यू नो, एक स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमारे पास यहाँ हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड निकला था। तो यस, अपने लिए वो एनलाइटनमेंट, एक इंसान को जान जाना, उसके बारे में यू नो कुछ यू नो एक्स्ट्रा जानना इस समय पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी सिचुएशन अगर लाइफ की चल रही है ना, उसको थोड़ा डिटेल में एनालाइज करो, उसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करो, तो वो ज़्यादा आपके लिए ना कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प हो सकती है वहाँ पर। स्टैंड स्टिल का कार्ड निकला है। यस, चीज़ें एकदम रुकी हुई हो सकती हैं। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी ये कार्ड निकलता है कि आपकी लाइफ में अगर कोई चीज़ें रुकी हुई है ना, वो किसी रीज़न से रुकी हुई है। यूनिवर्स या तो चाहते हैं आप उसके बारे में एक डबल थॉट देख लो, थोड़ा डिटेलिंग जान लो। अभी जैसे एनलाइटनमेंट का कार्ड था, यू नो, कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना इस समय ज़रूरी है, इसीलिए आपके बेनिफिट के लिए मे बी यूनिवर्स ने कुछ चीज़ें रोक के रखी हैं ताकि थोड़ी सी एनलाइटनमेंट आपको मिल सके उस चीज़ के बारे में। रिलैक्सेशन, प्लीज़ थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें। थोड़ा सा रिलैक्स करना आपके लिए लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। यू नो, जब हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, रिलेशनशिप हो गया, दूसरों के लिए कुछ करना हो गया, करियर में हो गया, ये जो भाग दौड़ है ना लाइफ की, ये कहीं ना कहीं हमारे को इतना स्ट्रेस और एंग्जाइटी में ले जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी खुद की हेल्थ चीज़ों से अफेक्ट होने लग जाती है। तो रिलैक्स करके अपने लिए वो टाइम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नो, अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, अपना सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज करो, बिकॉज ये चीज़ें ना कई बार हम ग्रांटेड ले लेते हैं कि अरे ठीक है, अगर हम यंग हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। क्योंकि कई बार आपके वर्क प्लेस में भी ना स्ट्रेसेस इतने हाई होते हैं, डेडलाइंस मीट करना, यू नो किसी प्रोजेक्ट को पूरा करना, कोई भी चीज़ें अलग अलग तरीके से।
थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें, रिलैक्स करें। अब कोई भी चीज़ आपको रिलैक्सेशन दे सकती है। फैमिली के साथ किसी आउटिंग के लिए जा सकते हैं, मे बी एक बुक लेकर पढ़ लो, मे बी कुछ मूवी देख लो, कुछ भी, पेंटिंग कर लो, म्यूजिक सुन लो, एनीथिंग। पोइट्री लिखनी है, अगर आप क्रिएटिव हो तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन अपने माइंड को रिलैक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लव, आप में से कुछ लोगों के लिए यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं एक न्यू लव। यहाँ लव होता है सेल्फ लव के लिए भी, लव होता है फॉर समथिंग दैट यू लव टू डू। कुछ लोग बहुत आपको दिल से कुछ करने के लिए कुछ इच्छा हो सकती है, बहुत सारी लव, अबंडेंस, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में यूनिवर्स लेकर आने वाले। तो इसीलिए उसको वेलकम करें और जस्ट एक्सेप्ट करें। अब लव, एक और चीज में यहाँ पर यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि जब आप कम्युनिकेट करते हैं ना किसी से, तो बहुत ज्यादा ध्यान दें, थोड़ा प्यार से करें कम्युनिकेट। इरिटेट होना, गुस्सा होना बहुत ईजी है, लेकिन कोई भी सिचुएशन को अगर हल करना है, थोड़ा सा प्यार से करके देखें, जहां तक आप कर सकते हो। और अगर नहीं कर सकते और सामने वाले से आपको फिर भी बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी मिल रही है, देन वो वाला लव ना अपने लिए रखो, ताकि अपनी वाइब्रेशंस हाई रखो, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखो। अबंडेंस, बॉटम ऑफ द डेक में निकला है अबंडेंस। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रही थी अबंडेंस आपकी लाइफ में आए, लव एंड अबंडेंस। तो बहुत सारी अबंडेंस आप में से काफी सारे लोगों की लाइफ में आने वाली है। अबंडेंस अलग अलग तरीके से होती है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्यार में हो या पैसे में हो, इनर पीस, एनीथिंग। अबंडेंस किसी भी तरीके की हो सकती है, बट यूनिवर्स आप तक वो चीजें भेजना चाहते हैं। तो इसलिए अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना। नेवर माइंड जो भी सिचुएशन में आप हो, एटलीस्ट थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे, तभी आप अपनी लाइफ में और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। तो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड जरूर दें, क्योंकि लाइफ में आपके आने वाली है कुछ अबंडेंस। यहाँ पर मुझे एक एनर्जी ऐसी भी आ रही है कि इन द रिसेंट पास्ट आप में से किसी को कुछ फ्लावर्स, कुछ बुके या तो मिला है, नहीं तो अपने घर में कुछ फ्लावर्स या कुछ ब्लूम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ दिख रही है मुझे, और यहाँ दो दो कार्ड्स हैं जो बहुत क्लियरली ये चीज को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मे बी इसलिए बहुत क्लियर एनर्जीज हैं। मून की एनर्जीज यहाँ पर देखो, दो कार्ड्स ऐसे निकले हैं जिनमें दोनों में मून रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसीलिए ये जो चीजें हैं, थोड़ी सी एनर्जीज जब स्ट्रॉन्ग होती हैं तब मैं बताती हूँ। तो यस, बहुत ही डिटेल में मैंने रीडिंग करके बताई है। यूनिवर्स के मैसेजेस आपके साथ जरूर रेजोनेट कर सकते हैं कहीं ना कहीं, तो उनको जरूर सुने, गाइडेंस की तरह अपनी लाइफ में लें। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, अगर कोई एक सिमिलर सिचुएशन में है। नहीं तो यूनिवर्स के मैसेजेस तो हर एक के लिए ही होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड मेरी तो लाइफ का एक मंत्रा, जैसे अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं आपको तो पता ही होगा, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। जो चीज में आप बिलीव रखते हैं, जो चीज आपको अचीव करनी है, फुल फेथ के साथ आपने बिलीव रखना है। बिलीफ बहुत ही ज्यादा एक ऐसी चीज आपकी लाइफ की है जो आपको आपके किसी भी सिचुएशन से बाहर निकाल सकती है, आपके माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बना सकती है। तो खुद के अंदर वो बिलीफ रखें, हायर पावर में, यूनिवर्स में वो बिलीफ रखें। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से तो हमेशा की तरह ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ आपके लाइफ में से स्ट्रेसेस निकले, हैप्पीनेस आए, लव आए, अबंडेंस आए, प्रोस्पेरिटी आए। बस जहाँ पे भी आप हो, बस खुश रहें। दैट इज ऑल आई प्रे। और जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर, अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, एनर्जी एक्सचेंज करें और एक कनेक्ट बनाएं। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस रीडिंग। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।